बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी हर वीडियो बनाने का मकसद घर के माहौल को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। घर के माहौल को खूबसूरत बनाने में जो अहम किरदार है वो है गाड़ी के दो पहियों का। जी, समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग आज बात करेंगे मियाँ बीवी की, हस्बैंड वाइफ की, कि इनके रिलेशन को किस तरह हम खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह घर का माहौल हम जन्नत की मानित कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि कभी भी बीवी को अपने शोहर का मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोहर और बीवी दोनों बराबर कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं मुकाबला करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो मज़हब है इसने शोहर को बुलंद दर्जे पे रखा हुआ है। तो इसलिए बिना बहस के अपने जहन को ये जहन दीजिए कि शोहर का रुतबा बड़ा है तो हमने उनके साथ मुकाबला नहीं करना। बीवी का शोहर के साथ रवैया ज़िंदगी की तलखी और अच्छे होने की बुनियाद है। इसी तरह शोहर का बीवी के साथ अच्छा रवैया या तलख रवैया ज़िंदगी अच्छे बनने और ख़राब होने की दलील है। बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फार्मूलाज जिससे खड़ूस से खड़ूस हस्बैंड भी हो जाएंगे खुश और घर का माहौल हो जाएगा बहुत अच्छा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इनको नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके घर का माहौल जन्नत की मानित होके रहेगा जी। तो टिप नंबर 1 है कि घर वालों से शोहर की बुराई ना करें। अक्सर ख़वातीन जब अपने मैके या अपने घर वालों से मिलती हैं तो अपने शोहर की बुराइयां करने लग जाती हैं। ये बातें इनके शोहर के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। ऐसी बातें न सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी में तलखियां पैदा करती हैं बल्कि पीठ पीछे शोहर की बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है। और पता नहीं कैसे कर लेती हैं औरतें बुराई। इन बातों को शोहर पसंद नहीं करता। अगर आपको अपने शोहर से कोई मसला है, हो जाता है मियाँ बीवी में मसले, अगर कोई मसला है भी तो दूसरों से कहने के बजाय बराह रास्त अपने शोहर से बात करें, उससे डिस्कस करें। किसी के सामने अपने शोहर की बुराई हरगिज़ मत करें और ये बात अपने पल्लू से बांध लें जी। तो टिप नंबर 2 है कि शोहर की तारीफ़ करें। ये तारीफ़ वाला तो हमारे मुआशरे में बहुत फुकदान है। अच्छा भला खा पी रही होती हैं, पहने रही होती है, घूम फिर रही होती है, लेकिन मुँह से तारीफ़ नहीं फूटती। और हाँ, कहीं पे 1-2 दिन कमी रह जाए तो सर फाड़ने को दौड़ी होती हैं। तो इसलिए किसी को अपने शोहर की बुराई भी ना करने दें। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर इसका दिफा करें। अगर आपके सामने कोई आपके शोहर की बुराई कर रहा है तो उसे रोकें और अपने शोहर की इज़्ज़त का पास करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती हैं। इससे क्या होगा, एक दूसरे की मोहब्बत और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। शोहर भी खुश होता है कि बीवी मेरी साइड ले रही है। इसी तरह शोहर को भी चाहिए कि अगर बीवी की बुराई कहीं पे हो रही है तो उसका दिफ़ा करे और इसे हैंडल करने की कोशिश करे। टिप नंबर 3, इसके लिए अच्छे खाने बनाएं। यहाँ पे मैं ये बात कह दूँ कि हर औरत को खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, उसे खाना अच्छा बनाना आना चाहिए अपने शोहर के लिए। शोहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई ख़ास चीज़ उसके लिए बनाए, जो वो अपने काम से वापस आए तो इसके लिए इसकी पसंद की चीज़ बनी हुई हो, जिसे देखकर वो खुश हो जाए। एक तो आपको स्वाब मिलेगा शोहर की खिदमत का, शोहर की पसंद का ख्याल रखने का, दूसरा आपके घर का माहौल अच्छा होगा। टिप नंबर 4 जो मैं ढूंढ के लाई हूँ वो है खुशी का इजहार करें। मतलब खुशी का इजहार करें, वो आपके लिए जो कुछ भी करता है इस पर खुशी का इजहार किया करें और शुक्रिया अदा किया करें। इसकी कोशिशों को माना करें। इस तरह आपस की मोहब्बत में इजाफा होगा। तो नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 5। इसमें क्या है, शोहर की पसंद को अहमियत दें। ऐसे काम करें जो उसे पसंद हो। हर इस चीज़ में शोहर की पसंद का ख्याल रखें। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि इससे भी एहसास होगा कि आपकी पसंद को अहमियत दी जाती है। अगली टिप है घर चलाने में इसकी मदद करें। अगर औरत कर सकती है तो उसे चाहिए कि वो इसकी मदद करे।
पैसे के लिए हर वक्त हाय हाय करना या कमी की शिकायत करने से शौहर को लगता है कि वो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। घर का निज़ाम चलाने में इसकी मदद करें। समझदारी के साथ घर का बजट बनाएं और हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आज जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यकीन मानिए अल्लाह आपको उतना ही नवाजेगा। और जितनी आप नाशुक्री करेंगे, शौहर की नाशुक्री करेंगे, अल्लाह की नाशुक्री करेंगे, आपके घर से बरकत उतनी ही जाती रहेगी। तो घर चलाने में इसकी मदद करें, अच्छा बजट बनाएं, समझदारी से लेके चलें। इस तरह घर में एक अच्छी फ़िज़ा कायम होगी। चिक चिक, लड़ाई झगड़े, इन सब से बचे रहेंगे। टिप नंबर 7 है कि इसके घर वालों की इज़्ज़त करें। हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है और इनकी इज़्ज़त भी करता है। अगर आप अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं तो उसके घर वालों की भी इज़्ज़त करें और उनका ख्याल रखें। हमारी नेक्स्ट टिप है कि शौहर के लिए तैयार हों। अक्सर लड़कियां कहती हैं कि हमें तो सजने संवरने का शुरू से ही शौक़ नहीं है। भई आपको शौक़ नहीं है ना, अपने शौक़ को दफ़न कर दीजिए। अपने शौक़ को पीछे रखिए, बस ये सोच के तैयार हों कि मैंने अपने शौहर के लिए तैयार होना है। शौहर के लिए सजें संवरें ताकि जब वो घर आए तो आपको देखकर खुश हो जाए। इससे ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार करें, इस तरह वो आपको ज़्यादा चाहेगा और खुश करने की कोशिश करेगा। जो नेक्स्ट टिप है, बहुत अहम है कि बीमारी में इसकी देखभाल करें। आपको पता है मर्द जब बीमार होता है तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। इसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही इसका ख्याल रखिए। इस तरह वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा और उसके दिल में आपकी बहुत मोहब्बत वाली जगह बन जाएगी। हमारी यहाँ पे लास्ट टिप है, अपने झगड़ों को छुपाएं। देखिए लड़ाई झगड़े हर मियाँ बीवी में हो जाता है, लेकिन इसे बाहर जाके ज़ाहिर करना, बताना सबको, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, औरत की भी और शौहर की भी। शौहर से अपनी लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर ज़ाहिर ना करें। ख़ास तौर पर अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तिलाफ़ात देखेंगे तो इनके दिल में बाप की इज़्ज़त कम हो जाएगी और ख़ुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने ज़ाहिर करें कि आप दोनों एक हैं और अपना झगड़ा खुद ख़त्म करने की कोशिश करें। दोनों को चाहिए कि वक्ती तौर पे नाराज़गी होगी, लेकिन अपना कुछ प्लान सेटअप करें कि अगर बीवी को गुस्सा आएगा तो शौहर चुप रहेंगे, शौहर को गुस्सा आएगा तो बीवी चुप रहेगी। अगर दोनों को गुस्सा आ रहा है तो फिर दोनों साइड पे हो जाएं कुछ देर के लिए। मेरी इन तमाम बातों को अपनी आदत बना लीजिए तो आपकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, घर जन्नत की मानिंद बन जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। बेहतरीन नताइज के लिए मैं आपको एक और टिप दे रही हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए आप कॉपी पेंसिल लें, इसे नोट करें और अपने किसी बेडरूम में चिपका के रखें ताकि आपके माइंड में रिफ़्रेश होते रहें, या फिर ये मेरी वीडियो बार बार देख लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।